सौ शहर सौ खबर के साथ। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार से की शराबबंदी खत्म करने की मांग, कमाई से कारखाना खोलने की दी सलाह। एनडीए ने बताया महिलाओं का अपमान। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू रहेगी और एनडीए इस पर कोई विचार नहीं करेगा। किशनगंज में जीविका ऑफिस में एरिया कोऑर्डिनेटर बहाली में धांधली, ऑफिस असिस्टेंट ने खुद की ही कर ली बहाली, जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 20 लाख रोजगार मुहैया कराने की मंजूरी पर सियासत। विपक्ष ने युवाओं को ठगने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष बोली वादा पूरा करने के लिए जानी जाती है एनडीए। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि बिहार सरकार जो वादा करती है वो निभाती है। उन्होंने वादों को निभाने के लिए मुख्यमंत्री और एनडीए को धन्यवाद दिया। राजनीतिक विश्लेषक और समाजशास्त्री राहुल कुमार ने कहा कि इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से युवाओं की हालत में सुधार आएगा। सीएम नीतीश कुमार ने की आज ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा। मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। आईआईटी जेईई परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब 4 बार होगी परीक्षा। पहली बार 13 स्थानीय भाषा में एग्जाम दे सकेंगे छात्र। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में हाई कोर्ट ने शिक्षक नियोजन का रास्ता किया साफ। जल्द शुरू होगी नियोजन प्रक्रिया। 2019 से पहले सीटीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थी को मौका। दरभंगा नगर निगम की बैठक लंबे समय के बाद आयोजित की गई, लेकिन बैठक सदस्यों के शोर शराबे के कारण स्थगित कर दी गई। निगम आयुक्त की गैर मौजूदगी से भड़के सदस्य बैठक बीच में ही छोड़ गए। निगम आयुक्त दिल्ली के पास कुंडली बॉर्डर पर सतराम सिंह ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में किया किसानों के दर्द का जिक्र। अकाली दल मंजूदर सिंह सिरसा से के कष्ट से परेशान थे सतराम सिंह। ग्वालियर में किसान आंदोलन और कृषि कानून पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा पंजाब के किसानों को गुमराह किया गया। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसान संवाद। कहा मोदी जी के फैसले के साथ खड़ा है पूरा देश। सत्ता भोगने के लिए नहीं मिलती है बहुमत। तोमर ने पीएम मोदी को किसानों का हितैषी बताया। कहा कि मोदी सरकार ने किसान और उद्योग धंधे के लिए 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया। मोदी कैबिनेट में कई बड़े फैसले पर लगी मोहर। 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देगी सरकार। चीनी निर्यात पर सब्सिडी की रकम सीधे किसानों के खाते में भेजने की तैयारी में सरकार। योजना से 5 करोड़ किसान और 5 लाख मजदूरों को होगा फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 1 हफ्ते में भेजेगी केंद्र सरकार। 5,361 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का दिया आदेश। कमेटी में किसान संगठन और किसान के प्रतिनिधि भी होंगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। अदालत ने कल तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। किसान आंदोलन के समर्थन में आए पप्पू यादव। पटना में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। पटना बाजार समिति में भी धरना प्रदर्शन के साथ किया भूख हड़ताल। गया शहर के परिसदन भवन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा किसानों को भ्रमित करने की कर रही है कोशिश। सहरसा में किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। कार्यकर्ताओं ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। कृषि बल के खिलाफ पटना बाजार समिति में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 1 दिन की भूख हड़ताल की। बीजेपी ने साहिबगंज जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर किसान विरोधी क्रियाकलाप के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य सरकार किसानों को देगी सौगात। 50,000 तक का माफ होगा कर्ज। 12 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। हरिद्वार में किसान को कृषि कानून का फायदा बताने के लिए बीजेपी ने किसान सम्मेलन का किया आयोजन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेता हुए शामिल। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। किसानों ने बॉर्डर को किया जाम। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन से लगा लंबा जाम। दिल्ली से आने जाने वालों को हो रही परेशानी। किसान आंदोलन के बीच चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों के बीच ट्रैक्टर पर पहुंचे मोदी के मंत्री कैलाश चौधरी। नरेला में किसान प्रतिनिधि से वार्ता। बंगाल दौरे के दौरान किसानों के साथ खाना खाएंगे अमित शाह। 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह का बंगाल दौरा। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा कि किसानों का भ्रम दूर करने के लिए सरकार तैयार। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा बातचीत से ही निकलेगा समस्या का समाधान।
बीजेपी देश भर में किसान चौपा लगाकर किसानों को किसान बिल के फायदे बता रही है। मधुबनी में बीजेपी सांसद हरीश दुबे ने लोगों को किसान बिल का लाभ बताया और बहकावे से बचने की सलाह दी। एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन। आज भी कई विभागों की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। जीबीआर झारखंड की खबर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिया संज्ञान। समस्तीपुर में मुक्तापुर के किसान को मिला गोभी की फसल का उचित दाम। प्रशासन की टीम में 10 गुने दाम पर की फसल बेचने की व्यवस्था। रांची में अब बिना लाइसेंस वाले फूड वैन के जाएंगे जब्त। जुर्माना भी वसूलने की तैयारी। पैसा देने में वैन संचालकों ने खुद को बताया असमर्थ। गिरिडीह में बीजेपी के अंदर बवाल मचा है। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष पर नई कमेटी के गठन में मनमानी का आरोप। दरभंगा में स्वर्ण कारोबारी से लूट मामले का नया वीडियो आया है सामने। पिस्टल की नोक पर हुई थी 5 करोड़ की लूट। दिन दहाड़े अपराधियों ने वारदात को दिया था अंजाम। लातेहार के निंद्रा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कई राउंड फायरिंग में एक नक्सली हुआ ढेर। मौके से AK-47 और राइफल बरामद। बेगूसराय में दिन दहाड़े IDBI बैंक में लूट। 6,65,000 कैश लेकर लुटेरे हुए फरार। बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी। 2 महिला हुई घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पटना में पुलिस की गुंडागर्दी। पैसा नहीं देने पर ट्रक मालिक की बेरहमी से की पिटाई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी बरसाए लाठी डंडे। बेतिया में 2 दिन से लापता CSP संचालक का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। पुलिस की रुपए की निकासी के लिए घर से गया था बाहर। किसी अनहोनी की आशंका से डरे परिचय। जहानाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत। घटना से नाराज लोगों ने किया हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। सहरसा में चोरों ने एक प्रोफेसर के घर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से टीवी 50,000 कैश गहने लेकर फरार हो गए। कैमूर जिले के मोनिया के कटरा गांव से नोट डबलिंग के एक आरोपी की गिरफ्तारी। इसके पास से 2 देसी राइफल, 1 देसी कट्टा, 24 गोली का खोखा और 3 बंडोली भी बरामद। सिवान की मेरवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यूपी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित छन्नी छापर चेक पोस्ट पर टेम्पो में लदे 8 पेटी देशी शराब जब्त की तो धंधेबाज भी हुए गिरफ्तार। बेतिया में 4 दिनों से लापता तांगा चालक का शव बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकदौलत गांव के पास सड़क हादसा। पुलिस पुलिया से टकराई बेकाबू बाइक। हादसे में बाइक सवार की मौत। नालंदा के चंडी थाना इलाके में बाशीन वेघा गांव के पास बोलेरो ने 6 साल की मासूम को कुचला। मौके पर ही बच्चे की हुई मौत। रोहतास के अकोड़ी गोला में 11 दिसंबर को युवक की चाकू गोदकर हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पलामू पुलिस की ओर से अवैध हथियार के खिलाफ छापेमारी अभियान। चैनपुर थाना क्षेत्र के मगरदहा घाटी से देसी तमंचा समेत आरोपी गिरफ्तार। कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कर्मी की गोली मारकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के चांडी के पास ट्रैक्टर ने 5 साल के बच्चे को कुचल दिया। मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। हजारीबाग के बरकट्टा GD रोड पर हादसे में एक शख्स की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सिमडेगा के जडेगा पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया सामान भी बरामद किया। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने का काम जारी। अवैध तरीके से सड़क किनारे पर कब्जा कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर सभी को हटाया गया और कार्रवाई की गई। बिहार शरीफ के 24 केंद्रों पर वनरक्षी नियुक्ति परीक्षा की वजह से चरमराई यातायात व्यवस्था। अस्पताल चौक से लेकर सभी चौक चौराहों पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। पाकुड़ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मिसफीका हसन ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मुंगेर के प्रखंड कार्यालय तारापुर में प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विभिन्न योजनाओं के दस्तावेज की जांच की गई है। खामियों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई कर्मियों को फटकार लगाई। हजारीबाग के सरहुल मैदान धुमकुरिया में विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक, जिसमें केंद्र सरकार को 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर पहल करे। औरंगाबाद में 19 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित फॉरेस्ट गार्ड के चयन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जिला प्रशासन ने की पुख्ता तैयारियां।
केंद्रीय चयन परिषद के जरिए आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड निर्देशों का पालन करते हुए 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। डॉक्टर पाठक लंबे समय तक बीआईटी मिश्रा में प्रोफेसर रहे हैं। यहाँ के वो छात्र भी रह चुके हैं। पदभार ग्रहण के बाद डॉक्टर पाठक ने कहा कि वो सरला बिरला विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पश्चिम सिंहभूम में जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त अरवा राजकमल ने की है। चक्रधरपुर स्टेशन में अपनी जान की बाजी लगाकर 2 लोगों की जान बचाने वाले दोनों आरपीएफ जवानों को सम्मानित किया गया है। जवान सचिन कुमार सैनी और विकास मीणा को सम्मानित किया गया। चाईबासा में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की मांग को लेकर बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। गिलवा ने कहा कि झारखंड में कोरोना नहीं है, चुनाव कराए सरकार। नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी ने 1971 युद्ध के रणबांकुरों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के नाम श्रद्धासुमन अर्पित किए। नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी ने शहीदों को याद किया। 1971 के युद्ध में शहीद हुए जांबाजों को सलाम किया। पीएम मोदी ने विजय मशाल को प्रज्वलित कर रवाना किया। 4 विजय मशाल 1 साल तक पूरे देश के छावनी क्षेत्रों का करेंगे भ्रमण। वार मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अनावरण। करीब 44 एकड़ में फैला है नेशनल वॉर मेमोरियल। यहां पत्थरों पर दर्ज है 26,000 सैनिकों के नाम। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए केंद्र सरकार। ममता की अगुवाई में निष्पक्ष चुनाव नामुमकिन। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। बागी नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी में जल्द हो सकते हैं शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में सियासी हलचल तेज। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नेता ओम प्रकाश राजभर से मिले और इसी साथ साथ चुनाव लड़ने पर भी समझौता। ममता बनर्जी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, पैसे से मुझे कोई नहीं खरीद सकता। ममता ने पैसे लेकर वोट बांटने का आरोप लगाया था। ओवैसी और ममता पर बीजेपी का हमला। रूपा गांगुली ने कहा कि बंगाल को बांटने की साजिश कामयाब नहीं होगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की यूपी सरकार को चुनौती। दिल्ली और यूपी के स्कूलों पर बहस की चुनौती। केरल के कोझिकोड में बीजेपी और लेफ्ट समर्थकों में झड़प। निकाय चुनाव में जीत के बाद निकले जुलूस में मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामा। नेपाल में करीब 9 महीने बाद खुले पशुपतिनाथ मंदिर के कपाट। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। माता सीता पर सैफ के बयान पर यूपी के जौनपुर में केस दर्ज। 23 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। आदि पुरुष फिल्म में सैफ निभा रहे हैं रावण का किरदार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अलर्ट पर सेना। सीमा पार से किसी भी हरकत को जवाब देने के लिए मुस्तैद है सेना। केजरीवाल सरकार ने बुलाई आपात बैठक। 17 दिसंबर को होगा दिल्ली का 1 दिवसीय विधानसभा सत्र। ड्रग्स केस में पेश होने के लिए एक्टर अर्जुन रामपाल ने मांगा 21 दिसंबर तक का वक्त। अब 22 दिसंबर को एनसीबी के सामने पेश होंगे अर्जुन रामपाल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 99,32,000 के पार। 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,617 नए केस आए सामने। 41 लोगों की हुई मौत। भोपाल के कोविड वार्ड में जमकर थिरका 2 साल का कोरोना मरीज। ढोल की थप पर खुद भी नाचा और दूसरों को भी नचाया। मोतिहारी में प्रथम चरण के कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को कोविड का टीका दिया जाएगा। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव और टीकाकरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर प्राथमिकता के आधार पर लोगों की सूची भी तैयार कर ली गई है। लॉकडाउन के कारण वाहन उद्योग को रोजाना 2,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 3.45 लाख लोगों की नौकरी छूटी। जनवरी से महंगे होने जा रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां। कंपनी ने दाम बढ़ाने का ऐलान किया। रसोई गैस के दामों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा। दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम हुए 644 रुपए। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी।
नवंबर में देश का व्यापार घाटा रहा 9.9 अरब डॉलर, निर्यात में 8.7% की गिरावट दर्ज की गई। 2021-22 में 10% रह सकती है भारत की वृद्धि दर, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने जारी किए आंकड़े। पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज 7 जनवरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। यूपी के कुछ चुनिंदा थिएटर्स में भी दिखाई जाएगी फिल्म। वरुण धवन और सारा अली खान की कुली नंबर 1 का नया गाना रिलीज। मम्मी कसम गाने में दिखी धवन और सारा की केमिस्ट्री। सिल्वर स्क्रीन पर चलेगा हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जादू, बायोपिक पर लगी ऑफिशियल मुहर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।